गाइस, मैं आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा मैजिकल वीडियो लेकर। अगर आपने ये वीडियो देख ली ना तो आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं बताती हूँ, आजकल के टाइम में हर एक इंसान की एक ही प्रॉब्लम है कि वो अपने क्रश को किस तरह से इम्प्रेस कर सके, किस तरह से ऐसा इम्प्रेस करे कि वो भी पर्सन आपको उतना ही लाइक करने लगे जितना आप उसको लाइक करते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह आए हैं और आप इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह से माहिर हो जाएंगे अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए कि आपकी मन चाहे विश पूरी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि वियर योर इनविजिबल क्राउन। इसका मतलब ये है कि आपको खुद में कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। आप जैसे हो, जैसे भी दिखते हो, आप जैसा भी पहनते हो, आपकी स्किन जैसे भी है, डार्क है, फेयर है, आप जैसे भी हो बहुत खूबसूरत हो। आपको पहले खुद को पसंद करना है, आपको पहले खुद का फेवरेट बनना है। किसी और का फेवरेट बनने से पहले आपको खुद को फेवरेट मानना पड़ता है कि आप अपने आप के फेवरेट हैं। तो ये पहला स्टेप है। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए आपकी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व ही होगी। अगर आपने खुद को इस तरह से प्रेजेंट किया किसी के आगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप जो भी हैं आप बेस्ट हैं, ठीक है, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड है, आप हर एक चीज़ को करने में इंजॉय करते हैं, ठीक है, आप अपनी इम्परफेक्शन से एम्बैरस नहीं होते, आप उसको लेकर कॉन्फिडेंट रहते हो कि आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। तो हो सकता है कि जो आपका क्रश है वो आप में इस कॉन्फिडेंस को लेकर अट्रैक्ट हो और वो देखना चाहे कि आखिर ये पर्सन किस चीज़ को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है। इस तरह से वो आपके पास आएगा। दूसरा स्टेप है स्टे इंडिपेंडेंट। आपको इंडिपेंडेंट रहना है, आपकी जो भी क्वालिटीज़ हैं उसको बेस्ट साबित करना है। ठीक है, आपने अपने क्रश को ये शो करना है कि आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए। आप जो भी हो, जैसे भी हो, बेस्ट हो। आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके लिए बेहतर है और किस तरह से आप खुद अपने फ़ैसले लेते हो, आप किस तरह अपने लिए स्टैंड लेते हो, आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो, आप अपने लिए अच्छा सोचते हो, आप दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हो, आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। इस तरह से आपका क्रश आपकी इस पर्सनालिटी को देखकर आपसे दूर बिल्कुल नहीं रह पाएगा। थर्ड ये है कि ग्रूम योरसेल्फ। आपको अपने आप को ग्रूम करना है, फिज़िकली अट्रैक्टिव बनना है। आपकी पर्सनालिटी जैसी भी है आपको उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, आपने उसको बेहतर रखना है। इस चीज़ को अगर आप करेंगे तो आप इस तरह से दूसरों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको थोड़ी सी फैशन सेंस रखनी होगी कि कौन से कपड़े आपको सूट करेंगे, कौन सी हेयर स्टाइल आपको अच्छी लगेगी और किस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो, आप वही चीज़ पहने। आप जिस कपड़े में, जिस तरह के फैशन में आप कंफर्टेबल हो, आप वही यूज़ करिए। ये नहीं है कि आपने दूसरे का देखा और वो खुद पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। आपने वही हेयर कट रखना है, वही कपड़े पहनने हैं जो आपको सूट करे और जिस चीज़ में आपने कंफर्टेबल रहना है। ठीक है, इस तरह से आप अपने आप को एक बेहतर पर्सनैलिटी बना पाएंगे। इस तरह से जो आपका क्रश होगा वो आपको नोटिस करेगा, क्योंकि आपकी डिफरेंट पर्सनालिटी, आप डिफरेंट लुक, आपकी जो आप खुद कैरी करते हो अपनी पसंद के, अपनी चॉइसेस के हिसाब से। उसके बाद फोर्थ है स्टे फिट। आपने फिट रहना है, ठीक है, आपने खुद अपने आप को फिट रखना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, आपने वॉक करनी है, आपने योगा करना है, आपने सब कुछ डिसिप्लिन वे में करना है। ठीक है, इस तरह से आपका क्रश जो होगा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए बिना रह ही नहीं पाएगा। अगर आप फिट नज़र आओगे, प्लेजेंट नज़र आओगे, पॉजिटिव नज़र आओगे तो। उसके बाद है टॉक अबाउट योर पैशन इन लाइफ। अगर आप अपने जो क्रश है उससे बात करते हैं तो आप बेवजह फिजूल बातें ना करें, आप अपने बारे में बताएं, आप अपने बारे में बात करें। आप क्या पसंद करते हैं, कौन सी बुक पसंद करते हैं, किस तरह की म्यूज़िक पसंद करते हैं, आप कहाँ घूमना फिरना पसंद करते हैं, आप किस तरह के पैशन को फॉलो करते हैं, आप अपनी लाइफ के गोल्स के बारे में डिसाइड उसको बताएं। आपकी ड्रीम क्या है आपकी लाइफ में। आपने कुछ ऐसी काइंड ऑफ स्टोरीज़ आप सुना सकते हैं जो आपकी लाइफ में
हुई हो, आप उससे इंस्पायर हुए हो, आपने उससे कुछ सीखा हो, तो इस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से ये आपकी एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी को शो करता है। 6 देखते हैं कि शो दैट गोफी साइड ऑफ यू, मतलब कि आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को शेयर करने से बिल्कुल ना कतराएं। अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिव थिंग्स है, जो मतलब नेगेटिव नहीं कह सकते कि मतलब कुछ बुरी आदतें हैं जो आप उसको लेकर शर्मिंदा है, लेकिन बिल्कुल शर्मिंदा ना हो, आप उसको भी शो करें। आप डरे नहीं, आप अपने क्रेज़ी आइडियाज़ को शो करते हुए आप जो भी सोच रहे हैं, कोई डांस करने के लिए सोच रहे हैं जो गुड नहीं है, लेकिन आप इंजॉय करते हैं उस चीज़ को, तो बिना झिझक के आप उसको करें। आप कोई गाना गाना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि शायद कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, तो आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल ना सोचें, आप उसे गा दें, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ आप इंजॉय करते हो सकता है दूसरा इंजॉय ना करे, बट वो आप इंजॉय कर रहे हो। तो इस तरह से जो आपका क्रश है ना, वो आपको अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि आप एक अपने आप को तवज्जो दे रहे हो, ना कि दूसरे इंसान को तवज्जो दे रहे हो। तो इस तरह से वो चीज़ आपको एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी आपकी क्रश की लाइफ में, ठीक है। तो 7th चलते हैं, हैव सेंस ऑफ ह्यूमर। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सेंस ऑफ ह्यूमर। ये चीज़ जो होती है वो किसी की एक पर्सनालिटी को 4 चांद लगा देती है, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर एक ऐसी चीज़ है जो आपसे लोगों को कनेक्ट करती है। आप अगर कितने भी ज़्यादा मतलब बोरिंग है, लेकिन आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अगर अच्छा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आप कुछ जोक क्रैक कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जो लोगों को हंसाएं और लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। तो इस तरह से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे और आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे, क्योंकि आप बातें अच्छी करते हैं और आप फ़नी बातें करते हैं, ठीक है। उसके बाद कीप जेन्युइन इंटरेस्ट। जेन्युइन इंटरेस्ट मतलब कि आप उसके बारे में, आपके क्रश के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं जिसमें उसे इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो आप इस तरह से उसे बात करें कि आप उसको उसके इंटरेस्ट के बारे में पूछें, आप उसको उसके लाइफ के बारे में पूछें, चाइल्डहुड के बारे में पूछें, ड्रीम्स के बारे में पूछें, प्रिंसिपल्स के बारे में पूछें जो उसके लाइफ्स के हैं, और उसके कुछ चीज़ें जो उसे अच्छी लगती हों उसके बारे में पूछें, और आप उसकी जो अच्छी चीज़ें उसे अप्रिशिएट करें, आप उसको सुने, आप उसको एक अच्छी चीज़ें करने के लिए प्रेरित करें। तो ये सब चीज़ें एक पॉजिटिव साइड दिखाती है आपकी, कि आप किस तरह से एक जेन्युइन इंटरेस्ट रखते हो उस पर्सन में। तो इस तरह से जो आपका क्रश है वो आपसे बिल्कुल दूर नहीं जाएगा, वो आपके पास ही आएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फाइंड कॉमन ग्राउंड। जब आप कुछ चांस मिलता है आपके क्रश से बात करने का, तो उसके कुछ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, उसके बारे में बात कीजिए। फेवरेट मूवी कौन सी है, फेवरेट बुक कौन सी है, कुछ हॉबीज़ और कुछ एक्सपीरियंस जो वो स्ट्रगल, उसके लाइफ के स्ट्रगल के बारे में, और कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें जो आपको लगता है कि आप को जानना चाहिए या फिर वो बताना चाहता है। इस तरह से जो चीज़ उसको बताने में कंफर्टेबल, आप उस चीज़ को सुन सकते हैं, आप उसको अच्छी बात कर सकते हैं। तो इस तरह से वो आपसे जुड़ना चाहेगा। बी काइंड। ऑब्वियसली आपको काइंड रहना पड़ेगा। बहुत ही इजी वे है कि अगर आप जेन्युइनली काइंड पर्सन हो, तो ऑब्वियसली सब लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, और आप दूसरों की हेल्प करते हो, आप दूसरों को अच्छे से बिहेव करते हो, ठीक है। आप एक बहुत अच्छे दिल वाले इंसान हो। तो ऐसे इंसानों को लोग अक्सर पसंद करते हैं। तो अगर आप इस तरह के इंसान हो, तो आपका क्रश जो है वो आपसे ज़्यादा दूर रह ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो जल्द ही आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड। आप उसके साथ फ्रेंडशिप से स्टार्ट कर सकते हो, आप उसके लिए टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसको ऐसा फील करा सकते हो कि आप बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड पर्सन हो और आप उस पर ट्रस्ट करते हो। सो उसे फोर्स मत कीजिए कि जैसे आप उसको लाइक करते हो, उसको पसंद करते हो, वो भी आपको करे। आप एज अ गुड फ्रेंड रह सकते हो। अगर उसको आपकी क्वालिटीज़ अच्छी लगी, तो हो सकता है वो आपको लाइक करने लगे, आपको पसंद करने लगे। बट आप शुरुआत जो है एक फ्रेंडशिप से कर सकते हो, ठीक है। किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत जो है अगर फ्रेंडशिप से किया जाए, तो आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है। इस तरह से आपको एक मौका मिल जाता है एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को जानने का। तो ये चीज़ें जो होती है वो आपको स्पेशल बनाती हैं उस पर्सन की लाइफ में।
12 है, बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब कि हर कोई इंसान ज़्यादा ब्रेव नहीं होता, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस ज़रूर होता है। लेकिन ऐसा श्योर नहीं है कि रैंडमली आप उसे कुछ चाय या कॉफ़ी के लिए पूछ सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट लीविंग हिम फॉर अ रोड ट्रिप, आप उसे इनवाइट कर सकते हैं रोड ट्रिप के लिए। तो अगर आपका क्रश येस कहता है तो आपको और भी चांस मिल सकते हैं कुछ चीज़ें डिस्कवर करने के, ईच अदर, एक दूसरे के बारे में। तो ऐसी चीज़ें अपने लाइफ में करनी है, आप किसी भी चीज़ के लिए उससे पूछ सकते हो, ठीक है। और 13 जो है वो है कि बी योर सेल्फ, आपने रियल रहना है, ठीक है। आपने फेक नहीं बनना है, आपने किसी की कॉपी नहीं करनी है, ठीक है। आपका गोल सिर्फ अपने क्रश को इम्प्रेस करना ही नहीं है, बल्कि आपको ये भी करना है कि वो आपको पसंद करे, आपको जेन्युइनली पसंद करे, ठीक है। इस वजह से आपको ओरिजिनल जो चीज़ें हैं आपकी वही शो करनी है, ठीक है। आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से आप उसे ये नहीं कह सकते कि आप मेरी सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ लाइक करिए, ये करिए, वो करिए। तो ये सब चीज़ें जो होती है आपको एक छोटा साबित करती है। तो इस वजह से सिंपली आप वही शो करें जो आप हैं, ठीक है। आपने कोई फेक नहीं बनना, किसी के सामने दिखावा नहीं करना, शो ऑफ नहीं करना। आपने जो है आपने वही बनना है, आप जो है आपको अगर वैसे वो इंसान पसंद करता है तो ठीक है, नहीं पसंद करता है तो आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी अपनी लाइफ में लोगों से डील करने में। ना सिर्फ आपको अपनी क्रश को इम्प्रेस करने के लिए ये सब चीज़ें काम आएंगी, बल्कि और भी लोगों को, जो आपको मतलब जैसे आप जॉब पे जाते हो, आपके बॉस को इम्प्रेस करना है, और घर पे किसी और पर्सन को, मतलब लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत सब कुछ। आप इस चीज़ से कंफर्टेबली आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप ऑब्वियसली आप ऐसे ही हो, लेकिन थोड़ी फोकस करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।